देखिए, सबसे पहले तो मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूँ, सोनमती पंचायत के वोटर से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप अच्छा चुनें, अच्छे के साथ जाएँ। ऐसा नहीं है कि जो मुझे चुने, मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि मुझे चुने। हो सकता है कि मुझसे भी अच्छे कोई प्रतिनिधि हैं तो आप उनको चुनें, लेकिन मैं ये आग्रह करूँगा कि अच्छे चुनें। आपने पिछले 20 साल से जो देखा है वो देख चुका है, उसमें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं। मैं किसी के ऊपर ये कटाक्ष नहीं करना चाहता हूँ कि जो ये वो नहीं किए, ये फला नहीं किए, ये ढिमका नहीं किए, मैं वो सब कुछ भी बोलना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कम से कम आप जागरूक बनिए, आप सामने आइए, आप अपनी बात रखिए, ज़ोरदार तरीके से बात रखिए, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। तो मैं अपील करूँगा आप सभी से, करबद्ध विनम्र निवेदन है कि जो अच्छे के साथ जाए, सच्चे के साथ जाए। वेलकम बैक दोस्तों, मैं दिग्विजय प्रताप झा। मधुबनी 399 पंचायत विजिट के दौरान आज मैं पहुंच गया हूं बाबूगढ़ी प्रखंड के अंतर्गत आने वाली पंचायत सोनमती, और यहां के भावी मुखिया कैंडिडेट विजय जी मेरे साथ हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप मधुबनी टीवी के जो दर्शक हैं उनको और आपके सोनमती पंचायत के जो जनता मालिक हैं उन सभी का अभिवादन कीजिए। नमस्कार, मधुबनी टीवी के जितने भी दर्शक हैं मेरे तरफ से प्रणाम। साथ साथ हमारे पंचायत के जितने भी ग्रामीण हैं, जितने भी वोटर हैं, जितने भी माँ बहन हैं, उनको सादर प्रणाम। चलिए, अब मैं पंचायत से रिलेटेड कुछ फैसिलिटीज़ पे आपसे बात करना चाहूँगा, जिसमें सबसे पहला जो मेरा क्षेत्र है वो ये है कि ट्रांसपोर्टेशन। चूँकि आप बड़े बड़े शहरों में रहे हैं, या वहाँ के जो गांव देहात भी होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, डेवलप्ड होते हैं। भारत का जो दिल है वो गांव में बसता है, और भारत गाँव का देश है। अगर गांव विकसित हो गए तो भारत भी विकसित हो जाएगा। तो क्या लगता है, सोनमती पंचायत में सड़क के क्षेत्र में स्थिति ठीक है यहाँ की? और अगर ठीक नहीं है तो यहाँ की कुछ ऐसे जर्जर सड़कों का आप जिक्र कीजिए जो आपने, अगर यहाँ पे पंचायत विजिट कर रहे हैं तो वो देखने को मिल रहा है आपको सड़क। सबसे पहले मैं ये बताऊं कि जो हमारे पंचायत में 13 वार्ड है, तो हमने सभी पिछले 2-2.5 महीने से हमने सभी वार्डों का दौरा किया, और उसमें पाया कि सबसे पहले तो मेरा वार्ड नंबर 1 में घर है, तो वार्ड नंबर 1 की हालत इतनी बुरी है कि जो बताने लायक नहीं है। इसी क्रम में बहुत सारे वार्ड हैं ऐसे जिसमें एकदम बद से बदतर हालत है सड़कों की। ट्रांसपोर्ट आज समझिए, यहाँ से यदि मुझे 10 किलोमीटर की सफ़र तय करना है तो वहाँ जाने में मुझे हाफ एन आवर का टाइम लगता है, जबकि और कई जगह पे जाता हूँ और दूसरे पंचायत में देखता हूँ तो मेरे पंचायत से कहीं बेहतर स्थिति है वहाँ का। जिक्र कीजिए कौन कौन से ऐसे हैं डैमेज। मैं यहाँ वार्ड नंबर 13 में हालत बहुत बदतर है, वार्ड नंबर 4 में भी हालत बहुत बदतर है, वार्ड नंबर 6 में तो बिल्कुल ही बदतर है। मोटा तकरीबन सभी वार्डों में वैसा ही हालत मोहल्ले है। का नाम लीजिए, वार्ड से तो मतलब ये अंकित नहीं हो रहा है कि कहाँ पे है। जैसे कि ये तो सोनमती हमारा गांव पंचायत है और मेरा गांव भी सोनमती है। हाँ, यहाँ ऐसे नाम लीजिए जैसे हाँ, आप तो जानते हैं ना लोगों को जी जी कि फलना के घर से फलाना तक, जी या उस टोल पे यहाँ से लेके वहाँ तक, जी। मंदिर से लेके, ऐसे बताइए ना कुछ। अब जैसे हमारा वार्ड कह देने से थोड़ी ना वेरीफाई हो रहा है कहाँ पे दिक्कत है, जी बताइए। जी जी जी। तो मैं बताऊं कि हमारे बगल में ही 5 समस्या आपको बतानी है। जी, मेरे बगल में वार्ड नंबर 2 है, जी। तो वो भी असंतोषजनक है, जो कि हमारे सोनमती स्कूल से लेकर के और सोनमती गांव तक जाती है। जो उस तरफ हम लोग दक्षिण वार्ड टोल बोलते हैं उसको, उस तरफ जाते हैं तो वहाँ की भी रोड की स्थिति बहुत दयनीय है और बहुत जर्जर है एकदम। ठीक है, दूसरा उसके बाद में अब जाएंगे वार्ड नंबर 3 में, हम्म, तो कवाही से जमुनिया टोल जब हम लोग जाते हैं, वार्ड नंबर 3 हमारा कवाही टोला है और वार्ड नंबर 4 हमारा जमुनिया टोला है। तो जब हम कवाही से जमुनिया जाते हैं उसकी भी हालत एकदम बद से बदतर है। उसके बाद हम वार्ड नंबर 5-6 ले लेते हैं तो दोनों सटा हुआ है, दोनों को जोड़ने के लिए कोई तो सुविधा ही नहीं है। एक पुल की निर्माण होना है वहाँ से, लेकिन लास्ट 5 सालों में तो अभी तक उस पुल की निर्माण हो भी नहीं सका है। नेक्स्ट। तो यही हालत है। उसके बाद में और आगे यदि जाएंगे तो वार्ड नंबर 7-8 आता है, तो वार्ड नंबर 8 में जो वर्तमान मुखिया जी का शायद घर है वहीं पे, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ। तो मोटा मोटी उनका वार्ड ठीक है, बाद बाकी उनका वार्ड मोटा मोटी ठीक है। हमने गया, उधर भी गया हूँ तो देखा हूँ कि जो ठीक है, रोड वगैरह ठीक बनाए हुए हैं। उसके बाद में वार्ड नंबर 13 ले लीजिए, वही हालत है। मतलब किस वार्ड का नाम लूँ, पर्टिकुलर नाम लेने से तो होगा नहीं, हालत एकदम जर्जर है, रोडों की हालत तो बिल्कुल ही दयनीय है। आप यहाँ के कैंडिडेट हैं, आपको यहाँ के सभी वार्डों का नाम पता होना चाहिए, कहाँ पे समस्या है वो भी पता होना चाहिए। जी बिल्कुल। क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि हैं। जी जी तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नाम लीजिए।
वैसे तो मैं भी बोल दूंगा कि सोनमती के सभी वार्डों में खराब है, जी जी लेकिन भाई क्या खराब है वो बोलिए ना, क्योंकि देखने वाले आपके पंचायत के हैं, जी वो जी भी तो जानेंगे ना कि सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा जी है। जी 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 और बताइए। नहीं, जैसे कि हम अभी जनरल ले लीजिए, जैसे कि जनरल नहीं, का। जनरल पे अभी आप नहीं चाहिए। अगर मैंने आपको सड़क दिया है तो जी इस क्षेत्र में आप अगर बोलते हैं जितना, वो जी मेरे लिए बेहतर होगा। जी आप जी क्रॉस ना करें। जी कहीं पे जल जमाव है सड़क पर तो वो बताइए। बिल्कुल, जब बारिश की टाइम थी तो हम यहाँ थे उस टाइम पे, हाँ। जब बारिश हो रहा था, तो यदि एक दिन 4 घंटा या 6 घंटा बारिश हो गया, अब मैं बता रहा हूँ कि हमारे पीछे एक धोबी टोला है, ठीक है, वहाँ पे जो जल जमाव होता है, मैं समझता हूँ कि 15 दिन तक लोग घरों से नहीं निकले थे। जबकि हमारा जब मुखिया जी ने वहाँ एक सड़क का निर्माण किया था, पीसीसी रोड जब बनाए थे वहाँ पे, तो मतलब वहाँ नाव की हालत थी वहाँ पे, जबकि थोड़ा सा हाइट करना चाहिए था उसको उन्होंने नहीं किया। ग्रामीण द्वारा बताया गया भी भाई थोड़ा सा हाइट करो, यहाँ पे एक फावड़ा लगाओ, एक पाइप लगाओ, वहाँ अगर से आप निकलेगा। आते हैं तो आप प्रायोरिटी देंगे सड़क को? एकदम, क्या बात कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल प्रायोरिटी देंगे। यही सब तो है, ये तो बेसिक अधिकार है हमारा, यही तो चाहिए ग्रामीण को। और क्या चाहिए, करोड़पति बनने का शौक तो रहता नहीं है, जो हमारा बेसिक अधिकार है वो हमको दे दीजिए। किसी भी कैंडिडेट को उस गांव के सड़क की समस्याओं के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी आए हैं तो सड़क होते हुए ही आए हैं, और सबसे जर्जर सड़क है मेरे ख्याल से। वहाँ से बोपट्टी से जो हमने कट लिया है, तो हर गांव में मुझे लग रहा है कि टूटा फूटा। वैसे ये पंचायत के अंदर नहीं आएगा मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी जो गांव के भी सड़क है कम से कम वो तो बेटर हों। और इन्होंने कुछ सड़कों का जिक्र किया है, आई होप अगर इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो सबसे पहले उन सड़कों को ये फुलफ़िल करेंगे बना करके। नेक्स्ट मैं आपको दे रहा हूँ कि इस पंचायत के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के संबंध में, या जो युवा हैं उन सभी के लिए आपके माइंड में क्या विज़न है वो बताइए। देखिए, सबसे पहला विज़न है, शिक्षा पे मेरा विशेष जोर है, क्योंकि रूरल एरिया में शिक्षा पर उतना जोर नहीं दिया जाता है। तो मेरे दिल में एक बात आया कुछ दिन पहले, इस तरह की मैं सोच रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ शिक्षा के बारे में, बच्चों के लिए क्या कर सकता हूँ। तो मेरे दिमाग, मेरे जहन में ये आया कि मुझे एक जितने भी हमारे स्कूल पंचायत में जितने भी मिडिल स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं या हाई स्कूल है, तो मैं चाहूँगा कि जो एक खोजपुर में हाई स्कूल है, हमारे पंचायत के खोजपुर एक ग्राम है जो थोड़े दूर में है, 4-5 किलोमीटर दूर में खोजपुर है। तो मैं चाहूँगा कि वहाँ के पुस्तकालय में, वहाँ की स्कूल में एक पुस्तकालय हो, एक लाइब्रेरी हो, जिसमें बच्चे को पढ़ने के लिए भी पुस्तक अवेलेबल हो, और बड़े जो सामाजिक लोग हैं वो भी वहाँ जाके कुछ बढ़िया स्टडी कर सके। तो मैं चाहूँगा कि एक पुस्तकालय वहाँ होना चाहिए। पुस्तकालय बनाएं जी बिल्कुल। कल से 10वीं के बच्चों का एग्ज़ाम है, उन्हें विश कर दीजिए आप। ऑल द बेस्ट। और अगर कोई सबसे ज़्यादा मार्क्स लाता है आपको पंचायत में, तो उसे क्या प्राइज़ देंगे? नहीं, मैं उसको तो मतलब सबसे पहले तो गले लगाऊंगा, चाबी से दूंगा। प्राइज़ की तो कोई यहाँ बात है नहीं, उनको इनकरेज करूंगा कि भाई आपने बहुत अच्छा किया, मैं आपको प्राइज़ एक पेन भी होता है, मैंने बिल्कुल। कोई फाइनेंस का यहाँ पे नाम नहीं जी, लिया है। किसी बच्चे को कुछ गिफ्ट देने से ज़्यादा अच्छा रहता है। पेन भी अगर मिले ना तो वो बहुत बड़ी बात है। जी जी जी, तो मैं चाहूँगा कि जो उस बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करूँ। नेक्स्ट ये है सर कि भ्रष्टाचार पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि इस पंचायत में जो पीएम आवास है, जिसके तहत प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हर 2022 तक हर आदमी का अपना घर जो है पक्का का हो जाना चाहिए, तो उसमें क्या लग रहा है आपका पंचायत में सभी घर हैं मतलब दुरुस्त? और जो जिन लोगों को जो ये राशि मिलती है उसमें क्या कुछ भ्रष्टाचार है, उस पर थोड़ा ओपनली आप बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं या हमारे पंचायत के जो प्रमुख हैं या किसी भी पंचायत के जो प्रमुख हैं, वो जनता को दिग्भ्रमित कर देते हैं। उनको ये बताते हैं कि भाई ये मेरे घर का योजना है। कम से कम इतना तो बताएं कि ये फंड आता कहाँ से है, ये है क्या, ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो आता कहाँ से है। उसको आप तो एक माध्यम हो, आप प्रमुख बने हो, आप तो एक माध्यम हो कि गरीब जनता को आप चिन्हित करो ताकि उनको सरकार ये प्रोवाइड कर सके। आपने क्या किया? अगर घूस लिया ही गया जी तो आप भी तो थे यहाँ के जनता, जी। आपने क्या एक्शन लिया? कभी कुछ किया आपने? जी, अभी तक तो नहीं किया। अभी तो मैं पिछले आपसे क्या उम्मीद करें? 5 बिल्कुल, साल तक हाँ। आप भी तो वही बैठे थे, कहाँ घूम रहे थे? हमसे देखिए, या चुनाव के समय में आ गए हैं आप? नहीं ऐसा नहीं है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि मैं यहाँ 2 साल से हूँ। हमने अरे लोग आप पर कैसे भरोसा करेंगे जब 5 साल से हो ही रहा है, मतलब उल्टी सीधी हरकतें? जी तो आप कहाँ सोए हुए थे? जी, नहीं सोए हुए नहीं थे, लेकिन मैं ये जनता को जगाना ज़रूर चाहूँगा कि ये है क्या, ये आता कहाँ से है। आप दिग्भ्रमित ना हो,
आप समझें इस बात को कि आप ये योजना आता कहाँ से है, मिलता है। मुखिया तो एक ये जो माध्यम है। स्वच्छ भारत मिशन है शौचालय, उसमें उस पे आपको क्या कुछ सुनने को मिल रहा है? देखिए, भ्रष्टाचार तो एकदम भरी पड़ी हुई है। हमने हमारे पंचायत में हमने 13 वार्ड में गया हूँ। वहाँ पे जनता के द्वारा बताया जा रहा है कि भाई मेरे को 1,50,000, आजकल शायद 1,60,000 रुपये मिलता है। उसमें से पहले बताया जाता है कि 20,000 रुपये मुझे दीजिए, 30,000 रुपये मुझे दीजिए, उसके बाद आपका अकाउंट ट्रांसफ़र करवाऊँगा। और उसके बाद में शौचालय वगैरह में भी बोलता है 2,000 पहले दे दो, 3,000 पहले दे दो, तो उसके बाद मैं आपको ये काम करूँगा। तो ये सब तो बहुत ही लोग गंदा दे बात देते है। हैं। अब मजबूरी वो समझते हैं कि भाई क्या करूँ, मेरे पास कुछ रास्ता ही नहीं है। उनको लड़ना ही नहीं आ रहा, उनको लड़ना चाहिए, मैं क्यों तो दूँ? यहाँ पर कोई आपके जैसा है नहीं ना जो उनके लिए लड़े? तो मैं आया हूँ ना सर, मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए समर्पित हूँ। लोग कैसे ट्रस्ट करें आप पर? ट्रस्ट तो एक बार तो आप भी करना ही अगर पड़ेगा। वैसे ही निकल गए तो मेरे पास आए, मैं बताएं, मैं अभी चलूँगा जनप्रतिनिधि के पास चलूँगा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। उस तरह का कोई मेरे पास लोग आपको वोट क्यों दें, ये बताइए मुझे। देखिए लोग विजय को क्यों मतलब वोट दें? देखिए ये मेरा सबसे अहम सवाल है आपसे, जी बताइए। जी देखिए, ऐसा है कि मेरा सोशल वर्क जो है, मैं पहले भी बताऊँ, सोशल वर्क मैं 15-18 साल से मैं कर रहा हूँ। मैं एक बड़े शहर में रहता हूँ, मुझे पता है जो हमारे यहाँ की ज़िला है वो वहाँ का गांव है, तो मुझे पता है कि डेवलप कैसे होता है, कहाँ जाया जाता है, किससे मिला जाता है। तो सोशल वर्क आप करते हैं तो राजनीति में क्यों आए? सोशल वर्क ही करते रहते हैं। हम जब यहाँ आया तो मैं बिहार में जब आया, जब अपने गांव वापस आया, तो मुझे लगा था कि मैं अपने जन्म स्थान के लिए कुछ करूं। जबकि मैं अब बता ही देता हूं कि मैं हैदराबाद शहर में रहता हूं। तेलंगाना का हैदराबाद एक शहर है जहां मैं रहता हूं, वहां मैं 25 सालों से रहता हूं। हम वहां 7 लाख बिहारियों का रिप्रेजेंट करता हूं। आपको शायद जानकारी नहीं है। जब आप बिहारियों को ही कर रहे हैं तो फिर ये मुखिया चुनाव में क्यों आ गए? नहीं, देखिए कुछ रहता है, हमने यहाँ जन्म सेवा करते रहते, मैं आने का क्या जरूरत? सर ऐसा है कि मैं यहाँ जन्म लिया हूँ, हाँ। ये मेरी मिट्टी है, समझिए। तो जब मैं 2200 किलोमीटर दूर जाके इतना कर सकता हूँ, तो मैं अपने जन्म स्थान के लिए क्या क्यों नहीं कर सकता हूँ, और क्या कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो ये बरगलाने की बात है। हमने बहुत सारे लोगों से मिला, सारे को बरगला रहे। राशन कार्ड पर कुछ बोलिए इस पंचायत के बारे में। देखिए, कंप्लेन तो बहुत सारे हैं, किसी को कुछ दिया ही नहीं जाता है। अभी चुनावी माहौल है। चुनावी माहौल में लोग क्या बता रहे हैं, अभी हमने सुना हूँ कि मुखिया जी धड़ल्ले से इंदिरा आवास दे रहे हैं। हमारे बगल में यहीं पे एक टोला है, उस टोला में धड़ल्ले से इंदिरा आवास दे रहा है। क्यों? जब आवंटित हुआ था तब क्यों नहीं दिया आपने? इसको चुनावी हथकंडा बना रहे हैं कि नहीं मेरे तरफ से आ रहा। और जनता को पता होना चाहिए कि है कहाँ, आया कहाँ से, इतना दिन आपने रखा क्यों? अभी पूछना चाहिए जनता को। मैं पूछता हूँ जनता की तरफ से कि आपने इतना दिन तक रखा क्यों उसको चुनावी मुद्दा के लिए, यहाँ चुनाव में भुनाऊंगे इसको, आपने ऐसा अपना अभी क्यों दे रहे हैं आप? तो यहाँ पर आपके ऐसा कोई था नहीं ना जो आवास सहायक के साथ या प्रखंड आवास के जो हेड हैं उन सब से बहस करे? जी, तो तब तो यही सब होगा ना। देखिए क्या है, आप लोग ही अपॉर्चुनिटी देते हैं ना उसको। देखिए मेरी बात समझिए, पहले क्या है कि लोगों को जागरूक बनाना आवश्यक है। मुझे पता ही नहीं है मेरा अधिकार क्या है। आपको नहीं पता है? नहीं, मैं जनता की तरफ से बता रहा हूँ आपको कि जनता को ये पता ही नहीं है कि मेरा अधिकार क्या है, मैं तो फाइट कहाँ कर सकता हूँ। आप उनको बताइए तो मैं रिप्रेजेंट करूँगा ना उनका, मैं आ गया हूँ ना रिप्रेजेंट करने के लिए। आप करप्शन को जो है खत्म करेंगे? जी बिल्कुल। कैसे करेंगे? देखिए कैसे करेंगे, समय आने पर जरूर बताऊंगे कैसे कर... सवाल आपको कठिन नहीं ना लग रहा है? बिल्कुल नहीं, कठिन क्यों, तो सही बात है। मैं एक जनता की तरफ से आपसे एकदम सही बात है, बिल्कुल सही बात है आपकी। करप्शन को दूर करना ही है। देखिए, करप्शन दूर करने के लिए सबसे पहले मुझे जागरूक होने की जरूरत, पहले बात समझ लीजिए, मुझे जागरूक होने की ज़रूरत है। हमने भी टेंडर किया हूँ, गवर्नमेंट टेंडर किया हूँ, हमसे भी घूस मांगा गया है। हमने भी 10 पंचायतों का काम किया है, हमसे भी घूस मांगा गया। आपने नहीं दिया? हमने 1 रुपया नहीं दिया। अच्छा, ऐसा कैसे हो गया? 1 रुपया नहीं दिया। क्योंकि जिस 10 पंचायत में हमने काम किया है, शायद आपके चैनल के माध्यम से वो मुखिया जी सुनेंगे तो गाली भी देंगे, मैं नाम नहीं लूँगा उनका। नहीं, किसी का मतलब। हाँ, मैं नाम नहीं लूँगा इनका, लेकिन मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि किसी भी टेंडर धारी से या संवेदक से इस तरह की डिमांड ना करें। मैं उनको करबद्ध निवेदन करता हूँ, क्योंकि ये आप ही के पंचायत, आप ही के गाँव का में विकास नहीं हो पाएगा इससे। यदि आज मैं चाहूँ लिख के दे दूँ कि भैया मेरे से ये काम नहीं होगा डिपार्टमेंट को, तो काम नहीं होगा। तो आप सही बात इन्होंने कहा है। अगर कोई 100 रुपये मान लीजिए आता है किसी टेंडर वाले को, मतलब कि काम करना है, तो उसमें
जो है सो 20 रुपये कोई और ले लेता है, 20 रुपये कोई और लेता है। मतलब योजना होते होते मुझे लग रहा है कि 30% भी उसका जो है तो उस पे नहीं लगता है। तो इसके लिए कौन अब बाद में बदनाम होता है? ठेकेदार की। आप जो है उसने अच्छा काम नहीं किया है भाई। वहाँ का जनप्रतिनिधि सब जो है उससे पैसे मांगता है, तो वो कहाँ से करेगा? वो भी उसी में से देगा। सबको सबको कमीशन चाहिए। चलिए जो भी है, पंचायत से रिलेटेड मैं नेक्स्ट आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके गांव में ऐसा देखा गया है कि यहाँ की जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, वो बस सीमित कुछ ऐसे वर्क्स हैं जो करते हैं, क्योंकि हमारा समाज आज भी पुरुष प्रधान है। महिलाएं तो मतलब ऐसा लगता है कि बस इंटर पढ़ लिया, लड़कियां पढ़ती हैं, वैसे आजकल बहुत पढ़ रही हैं, लेकिन हमारी जो माताएं बहनें हैं, माताएं हैं या जो भाभी जी हुई, दादी हुई, चाची हुई, वो सब पहले ज़माना में तो कुछ कुछ कर लेती थी, जैसे हैंडीक्राफ्ट वगैरह या चिक्की ये सब कुछ करती थी। आजकल वो बिल्कुल तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आपने क्या कुछ सोचा है, उस पर थोड़ा बोलिए। देखिए, इससे पहले भी एक टीवी के साथ साक्षात्कार हुई थी मेरी, तो उनको भी हमने बताया था, और मैं आपके माध्यम किस से भी टीवी के साथ हुई थी? नाम लीजिए। नहीं, और किसके बताऊं, साथ हुई थी बताइए? नहीं, टीवी का नाम लेना अच्छा नहीं प्रकाशित है। हुआ है कि नहीं है? हाँ, प्रकाशित हुआ है, कौन है जनता बताइए? सुने भी है, भूमि टीवी लाइव है, तो उनसे मेरा साक्षात्कार हुआ था। कौन है? भूमि टीवी। तो हमने उनको बताया था, हमारे 10 एजेंडे थे, हमने उनके बारे में, उसके बारे में भी फोकस किया था। आज मैं पुनः उसको रखना चाहता हूँ कि जो महिला सशक्तिकरण, जिसने आपने वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात किया, महिला सशक्ति, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि महिला सशक्तिकरण है क्या। महिला सशक्तिकरण है, वेदों में लिखा हुआ है कि सशक्तिकरण का अर्थ क्या है। वेद का ज्ञान उतना मुझे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता, सैकड़ों महिला का शक्ति किसी एक महिला को यदि मिलता है तो वो हुआ सशक्तिकरण। तो उस ढंग से हमको देखना चाहिए कि हर एक महिला को ये जानना चाहिए कि मैं 100 महिला की शक्ति के साथ में हूँ। तो उस तरह से सशक्तिकरण की बात हो, तो सशक्तिकरण में जब आते हैं तो महिला को भी थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। और मैं उनको बताता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे काम है जिसके बारे में हम महिला को इनकरेज कर सकते हैं, उनको बढ़ावा दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं। ऐसा कि जैसे है, हमने इससे पहले भी बताया था कि जो हम पापड़ बना सकते हैं, पापड़ बना सकते हैं, हम खाने वाला पत्तल बना सकते हैं, हम प्लास्टिक का ग्लास बनाते हैं। छोटा छोटा काम है, लेडीज़ कर सकती है। इसके अलावा हमारे समाज में ये भी देखा गया है कि हमारे मम्मी या हमारे माँ, चाची तुली के जो थे, तो उन्होंने बच्चे लोगों को बताया करती थी कि जो आप सिलाई मशीन सीख लो, कुछ नहीं आता है तो कम से कम सिलाई तो सीख लो, एक काम हो जाएगा। तो मैं ये उन महिलाओं से बताना चाहता हूँ जो ट्रेंड है, सिलाई मशीन का जो ट्रेंड है, उनको ये बताना चाहता हूँ मैं कि आप एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोल लीजिए कि 10 सिलाई मशीन आप ले लीजिए, उन 10 को आप सिलाई सिखा दीजिए, 10 से 20 में कन्वर्ट कीजिए, 20 में 100 में उसको परिवर्तित कीजिए। तो इस तरह की सिर्फ सीखा जाए, बहुत बढ़िया सीखा जाए जी। हेल्थ केयर बहुत इम्पोर्टेंट है, और पंचायत में जो है सो स्वास्थ्य का क्षेत्र जो है वो बहुत हर जगह, मतलब जो भी स्वास्थ्य केंद्र हैं वो बंद पड़े रहते हैं। वो बंद पड़े क्यों नहीं रहेंगे? जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो उनके अपोजिशन लीडर हैं, वो सब किसी में दम ही नहीं है, कोई रहता ही नहीं पंचायत में, कोई विरोध करने वाला है ही नहीं। और मेरे ख्याल से ये जो डेमोक्रेसी है वो ये है कि एक है इंग्लिश में कोट की, मतलब इफ़ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी देन रेडी टू रूल्ड बाय योर एम्पायर। यानी कि अगर आप डेमोक्रेसी में, क्योंकि जनता के द्वारा है, जनता के लिए है, आप नहीं हिस्सा लेंगे तो आप पर आपका मूर्ख जो है वो राज करेगा। और वही होता है हर जगह। अच्छे लोग मान लीजिए उस पंचायत के वोटर हैं, और जो नालायक है वो जो है उसका वहाँ का सरदार बना हुआ है, तो वो कहाँ से विकास करेगा? जो पढ़ा लिखा है वो तो मतलब है ही नहीं वहाँ पे, उसको मौका ही नहीं मिलता। तो हेल्थ केयर में सर बताइए कि यहाँ की क्या स्थिति है, और यहाँ के जो लोग हैं वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो है सो बाहर ही जाते हैं या यहीं पे उनको मिलता है? नहीं, यहाँ तो मेडिकल की कोई फैसिलिटी नहीं है। हमारे गांव में, हमारे पंचायत में, या हमारे गांव के बगल में 1 किलोमीटर की दूर में एक हॉस्पिटल बना था। हॉस्पिटल लगभग 25 साल पहले निर्माण हो चुका है उसका, तो उस पर अभी तक कोई किसी तरह की फोकस नहीं है। वहाँ पे गाय रहते हैं, बैल रहते हैं, घोड़े रहते हैं, बकरी रहते हैं, कुत्ते रहते हैं। तो इस तरह का जो मेडिकल यहाँ पे है फैसिलिटी। ठीक है, आप आएंगे तो क्या करेंगे उसके लिए बताइए? बिल्कुल एकदम। अभी तक क्या किया आपने, ये पहले बताइए। देखिए, हमने अपने एजेंडे में रखा था, और हमने इससे पहले भी बातचीत किया था। एजेंडे में रखा? नहीं, हमने इससे पहले भी ग्रामीणों से बातचीत किया था कि मैं मेरे तरफ से एक एम्बुलेंस विथ ICU का व्यवस्था करें। हम पूरा प्लान भी कर लिए थे इसका, लेकिन लोगों ने कहा था कि अभी जल्दीबाजी होगा, आप इसको मत कीजिए,
आप पहले कुछ काम करके दिखाइए, जनता के बीच में जाइए, वो आपको क्या सजेस्ट करते हैं उसके बाद में इस तरह की बात कीजिएगा। तो हम चाहेंगे आने केयर में इम्प्रूवमेंट बिल्कुल एकदम जब आने वाले समय में मैं ये चाहूँगा कि हमारे पंचायत में सरकार के द्वारा हो या ग्रामीणों के द्वारा हो या जो मतलब पूंजीपति लोग हैं। बहुत बढ़िया। इनसे मैंने एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और हेल्थ केयर, उसके बाद मैंने इनसे जो भी सरकार के द्वारा कुछ योजनाएं आती हैं, चाहे पीएम आवास हो, शौचालय हो, उन पे मैंने बातचीत की। एक मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट रहेगा हर घर नल का जल। मुख्यमंत्री जब केन्या गए थे तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि हर घर नल का जल बहुत इजीली सप्लाई हो रहा है और सब डीप लेयर का पानी बहुत इजीली पी रहे हैं, स्वस्थ हैं। बिहार के मैक्सिमम लोग जो गरीब हैं उनका मैक्सिमम पैसा पानी की वजह से, सिर्फ गैस की प्रॉब्लम फलाना ढिमकाना जो भी होता है, तो उनको जो है सो पानी की वजह से उनका मैक्सिमम पैसा हेल्थ केयर यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट में चला जाता था। उन्होंने सोचा कि गरीब गुरबा लोग हैं बिहार में, तो वो अगर शुद्ध पानी पिएंगे तो स्वच्छ रहेंगे, वो रहेंगे। और ये खुद भी इस लाइन से हैं, पीएचडी के ये कॉन्ट्रैक्टर हैं। आप बताइए कि पहले तो थोड़ा अपना भी बताइएगा कि जहाँ जहाँ आपने किया है पानी टपका है वहाँ पे कि नहीं, क्योंकि दूसरों पे कीचड़ फेंकने से पहले अपना भी गिलावान झाँक लेना चाहिए कि कैसा है। और उसके बाद आपके पंचायत का जो भी जनप्रतिनिधि है उसने उसका क्या कर्मकांड है उसका भी जरा पर्दाफाश कीजिए, बताइए। नहीं देखिए आपने पानी टपकाया? हाँ जी बिल्कुल, हमारा जो हमने 10 पंचायतों में काम किया है, हाँ। मैं आपसे आग्रह करूंगा। आग्रह क्या, मैं गया हूँ हर जगह। हाँ, आप 2-3 जगह पे दिक्कत है। यदि आप सवाल ही नहीं उठता है, यदि आप मुझे बता दें कि हमारे किए हुआ कार्यों में कहीं पानी नहीं है, हाँ। तो आप जो बोलेंगे वो मानूंगा। हमने 10 पंचायतों में काम किया है, हर जगह चल रहा है। हम दावा के साथ कहता हूँ कि आप मेरे साथ भी चल सकते हैं, मेरे पीछे भी चल सकते हैं। मैं आपको फ़ोन नंबर दूंगा, वहाँ के मुखिया का या वहाँ के वार्ड सदस्य का या वहाँ के ग्रामीणों का नंबर दूंगा, आप बातचीत कर लीजिए, लाइव दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक चल रहा है एकदम बिल्कुल ठीक सोनमती का क्या हाल है? देखिए सोनमती की बात तो जल्दीबाजी होगी बोलना, लेकिन यहाँ भी हालत वैसे पीएचडी से था या जी नहीं, जी पंचायती राज की तरफ से है ये। 13 प्रोजेक्ट हैं, कितने हैं? 13 यहाँ पे 13 वार्ड है। 13 एक्सपेंस होना चाहिए या मतलब थोड़ा बढ़ना चाहिए? एक्सपेंस मतलब इसे एक्सपेंशन करना चाहिए, थोड़ा बढ़ाना बिल्कुल, चाहिए। हाँ बढ़ाना चाहिए ना। जैसे कुछ वार्ड बड़े होते हैं तो वहाँ एक प्रोजेक्ट से काम नहीं चलेगा। तो नहीं क्या लग देखिए रहा है, क्या बढ़ना चाहिए, कितना बढ़ना चाहिए? नहीं देखिए क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा मुझे जानकारी है इसके नीचे कर लीजिए। मुझे जानकारी है इसके बारे में, तो मैं बताऊं थोड़ा सा कि जब कोई टेंडर निकलता है या पंचायती राज की तरफ में जब मुखिया जी को टेंडर आया होगा, तो उस टाइम में जब टेंडर निकलता है उस टाइम में उन्होंने बताया होगा कि जो ये मेरा टेंडर है या जो हमने इतने मीटर का आपको दिया हूँ टेंडर, तो आप पहले एक बार सर्वे करवा लीजिए अपने वार्डों में कि जो हमारे तरफ से एग्रीमेंट बना हुआ वो सही है या नहीं। चलिए, कितना लाभार्थी होना चाहिए एक नल में कितना लाभार्थी? नियर अबाउट 200 होना चाहिए जी। किसी एक वार्ड में कितने वोटर्स होते हैं? एक वार्ड में मेरे ख्याल से 700? हाँ लगभग 600 से 700 रहते हैं। एक वार्ड में कितना प्रोजेक्ट होना चाहिए? नहीं, आप एक बोले हैं ना कि हम इस फील्ड में हैं। हाँ, देखिए उस तरह की प्रावधान नहीं है। जो सिर्फ वोटर्स कौन होते हैं जो मतलब 18 क्रॉस हैं? बच्चे कुछ 13 साल की बच्चियां होती है, 14 साल की, मतलब 18 से जो कम एज की उम्र के हैं वो भी तो इसी धरती पर है ना, उसी वार्ड में है ना। तो एक वार्ड में कम से कम मुझे लगता है कि नियर अबाउट 1000 लोग रहते हैं। तो अभी इसको और बढ़ना चाहिए। चलिए, नहीं बढ़ना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि हमारा वोटर इतने हैं, हमारे वोटर इतने हैं। एक वार्ड के वोटर 600 से 700 रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हर एक वोटर को एक नल दिया जाए। लाभ तो आप 2 ही को दे रहे हैं ना। हाँ, 200 एक परिवार को दिया जा रहा है, एक परिवार को एक नल दिया जा रहा है, चाहे उसमें 2 फैमिली 2 कोई वार्ड ऐसा है कि मान लीजिए कुछ यहाँ पे है, कुछ 1 किलोमीटर बाद है, ऐसा भी तो होता है? हाँ बिल्कुल होता है ना। आपके गाँव में भी होगा? हाँ बिल्कुल, जैसे कुछ घर है एक जगह, फिर कुछ दूरी के बाद। हाँ, तो उसके लिए एक्सटेंशन की डिमांड करना चाहिए। हमारे जनप्रतिनिधि जो है उनको डिमांड करना चाहिए कि भाई इतना में नहीं हो पा रहा है, चाहे वहाँ यहाँ पे एक्टिव कोई भी नहीं? नहीं, यहाँ पे बिल्कुल एक्टिव नहीं। 13 में से 13 गए हुए हैं। कुछ कहीं कोई नहीं है, कहीं पानी नहीं, कहीं नल नहीं, कहीं लीकेज है, कुछ भी नहीं है। आवंटन की कमी तो नहीं है ना? नहीं, आवंटन की कमी नहीं है। आवंटन सब मतलब सब सपाचट हो गया। जो भी पैसा आया सब। आवंटन की कोई कमी नहीं है। तब तो ये होता है कि जब इसकी फाइनलाइज होती है और जब वर्क हैंडओवर किया जाता है गवर्नमेंट को या पंचायती राज को, तो उस टाइम में वो वर्क रिपोर्ट सब दे दिया गया है? दे दिया नहीं गया है, कुछ फंड रुका हुआ है। तो इसलिए रुका हुआ है कि आपने अभी तक काम ही नहीं किया। अभी तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले समय में बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है मेरे हिसाब से। तो बहुत बढ़िया। पंचायत में जो मूलभूत समस्याएं होती हैं उन सभी को लेके मैंने इनसे बातचीत की और इन्होंने मुझे बेहतर जवाब दिया है। और मेरे ख्याल से इतना भी अगर कोई जनप्रतिनिधि कर ले
अपने पंचायत में विकास, सड़क हो, उसके बाद मान लीजिए हेल्थ केयर हो, नल जल आ गया पेयजल निश्चय योजना के तहत, तो ये हो गया, पीएम आवास शौचालय हो गया, एजुकेशन के फील्ड में कुछ अच्छे अच्छे काम हो जाएं, तो और क्या चाहिए पंचायत को। ये गांव वाले हैं, बहुत भोले वाले हैं, इनको यही सुविधाएं मिल जाए तो इनको ये अमेरिका से कम नहीं लगेगा। क्या गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही। हाँ, और वेदर इतना अच्छा है, हमारा तो माहौल इतना बढ़िया है कि अगर हम सूखी रोटी भी खाएंगे तो मतलब 100 वर्ष जी सकते हैं, मतलब ऐसा रहता है हमारे बिहार में। चलिए, अगर फिर भी अगर कुछ छूट गया है जो आप बोलना चाहते हैं तो वो कहते हुए इस इंटरव्यू को ख़त्म कीजिए, और लास्ट में सोनमती पंचायत के जो भी वोटर्स हैं या ऑडियंस हैं जो भी हैं, उन सभी से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे बता दीजिए, और मेरा भी फीडबैक दे दीजिएगा, ठीक है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूँ, सोनमती पंचायत के वोटर से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप अच्छा चुने, अच्छे के साथ जाएं। ऐसा नहीं है कि जो मुझे चुने, मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि मुझे चुने, हो सकता है कि मुझसे भी अच्छे कोई प्रतिनिधि हैं तो आप उनको चुने, लेकिन मैं ये आग्रह करूँगा कि अच्छे चुने। आपने पिछले 20 साल से जो देखा है वो देख चुका है, उसमें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी के ऊपर ये कटाक्ष नहीं करना चाहता हूँ कि जो ये वो नहीं किए, ये फला नहीं किए, ये ढिमका नहीं किए, मैं वो सब कुछ भी बोलना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कम से कम आप जागरूक बनिए, आप सामने आइए, आप अपनी बात रखिए, ज़ोरदार तरीके से बात रखिए, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। तो मैं अपील करूँगा आप सभी से, करबद्ध विनम्र निवेदन है कि जो अच्छे के साथ जाए, सच्चे के साथ जाए। चलिए, हम मेरी तरफ से भी दिग्विजय की तरफ से विजय जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट चुनाव ये अच्छे से लड़ें।